गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन का क्लास 5 होगा। आज 4 क्लास हम कर चुके हैं, 5वां क्लास आज होगा। देखो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विलय के मात्रा के आधार पर विलियन का प्रकार, और विलय के मात्रा के आधार पर विलियन के 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार के विलियन होते हैं। उनमें से पहला है तनु विलियन, दूसरा है सांद्र विलियन, तीसरा है संतृप्त विलियन, चौथा है असंतृप्त विलियन और 5वां है अति संतृप्त विलियन। जिसमें हम तनु विलियन पढ़ चुके हैं और सांद्र विलियन भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन पढ़ेंगे। तनु विलियन किसको कहते हैं? जिस विलियन में विलय की मात्रा कम होता है। तनु का मतलब पतला होता है, पतला विलियन होता है तनु विलियन। तो पतला विलियन वही हो सकता है जिसमें विलय की मात्रा कम हो। और सांद्र विलियन वो होता है जिस विलियन में विलय की मात्रा अधिक होता है, उसको हम सांद्र विलियन कहते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा विलियन में विलय की मात्रा अधिक होती है। आज हम पढ़ेंगे संतृप्त विलियन किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलियन किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि आप 1 गिलास पानी लिया। कितना पानी लिया? 1 गिलास पानी। गिलास तो समझते हैं ना, जिस गिलास में हम पानी पीते हैं डेली। मान लिए कि 1 गिलास पानी लिया आपने, और उस गिलास में, उस पानी में आप नमक डाल करके विलियन बना रही हो। ठीक है, नमकीन विलियन बना रहे हो नमक डाल करके। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उस 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दी और वो घुल गया। फिर आपने 2 चम्मच नमक डाली, वो भी घुल गया। 3 चम्मच नमक डाला, वो भी घुल गया। 4 चम्मच नमक डाला, वो भी घुल गया। 5 चम्मच नमक डाला, वो भी घुल गया। ऐसे नमक डालते गए 5 चम्मच तक घुलते चला गया। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने 6ठा चम्मच नमक उसमें डाला। 6ठा चम्मच जब नमक आपने डाला तो घुलना बंद हो गया। मतलब वो 6ठा चम्मच नमक नहीं घुल पाया, बल्कि वो बर्तन के पेंदी में, गिलास के पेंदी में जाके बैठ गया। अब तुम सोचो कि एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच दिया, घुल गया। लेकिन 6ठा चम्मच नहीं घुला, वो पेंदी में जाके बैठ गया। ये क्या हो गया? इसका मतलब वो जो 1 गिलास पानी है उसमें घोलने की एक निश्चित क्षमता है। वो अपने क्षमता से ज्यादा विलय को नहीं घोल सकता। ऐसा थोड़े है कि 1 गिलास पानी में संपूर्ण दुनिया का नमक को घोल दो आप। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो विलियन संतृप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? संतृप्त। संतृप्त मतलब होता है पूरा भरा हुआ। जब तक विलायक में ये विलय को घोलने की क्षमता थी, तब तक वो विलय को घोलते रहा। अब जब वो अपनी क्षमता तक पहुंच गई, तो अब उसके बाद यदि आप विलय डाल रहे हो तो नहीं घुल रहा है। इसका मतलब वो विलय, वो विलियन, वो विलायक पूरा भर चुका है, पूरा संपूर्ण हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। अब उससे ज्यादा विलय की मात्रा को नहीं घोल सकता। तो इसी विलियन को हम संतृप्त विलियन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल समझिए। मान लिया आपने 1 लीटर जल लिया किसी बर्तन में या किसी पात्र में। बर्तन बोलो या पात्र बोलो, बात एक ही है। अब आप उसमें चीनी घोलते जा रहे हो। आपने 1 लीटर जल में 1 ग्राम चीनी डाली, घुल गया। 2 ग्राम चीनी डाली, वो भी घुल गया। 3 ग्राम चीनी डाला, वो भी घुल गया। 4 ग्राम चीनी डाला, वो भी घुल गया। 5 ग्राम चीनी डाला, वो भी घुल गया। 6 ग्राम चीनी डाला, वो भी घुल गया। लेकिन जब आपने 7वां ग्राम चीनी डाला तो वो बर्तन के पेंदी में जाके बैठ गया। 6 ग्राम तो घुला, लेकिन 7वां ग्राम नहीं घोला, वो बर्तन के पेंदी में बैठ गया। इसका मतलब 1 लीटर जल में अगर 1 लीटर जल 6 ग्राम चीनी को घोल रहा है और 7वां ग्राम चीनी को नहीं घोल रहा है,
इसका मतलब वह 1 लीटर जल जो है वो संतृप्त हो चुका है। उसको जितना घोलना था उतना घोल चुका है, उससे ज्यादा नहीं घोल सकता। तो हम इसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 लीटर जल में पूरी संसार की चीनी को आप घोल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विलायक में भी घोलने की एक सीमा होती है, क्षमता होती है। क्षमता से ज्यादा विलय को नहीं घोल सकता। तो जिस विलायक में या जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो जाए, अधिकतम हो जाए मतलब अधिकतम होने का मतलब जितना उसको घोलना चाहिए था विलय उतना घोल चुका है, उससे ज्यादा नहीं घोल सकता है, मतलब मैक्सिमम विलय घुल चुका है। तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे देखो कि मेरे पास एक बर्तन है, ये बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में हमने 1 लीटर जल डाल दिया। 1 लीटर वाटर हमने इस बर्तन में रखा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें वाटर डाला 1 लीटर। उसके बाद हम इसमें डालते जा रहे हैं, मान लो कि नमक डाल रहे हैं। हमने इसमें 1 ग्राम नमक डाली, घुल गया। किसमें डाला? 1 लीटर जल में। हमने 2 ग्राम नमक डाली, वो भी घुल गया। हमने 3 ग्राम नमक डाली, वो भी घुल गया। हमने 4 ग्राम नमक डाली, वो भी घुल गया। लेकिन जब हमने 5वां ग्राम नमक डाला तो वो क्या हुआ कि बर्तन के पेंदी में इस टाइप से बैठने लगा, ऐसे इस टाइप से बर्तन के पेंदी में जमा होते चला गया। भैया अब क्या हुआ होगा तुम ही सोचो। 1 लीटर जल में 1 ग्राम नमक डाला। क्या डाला? 1 ग्राम नमक डाला। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। आपने 1 ग्राम नमक डाला तो आपने ये देखा वो नमक घुल गया 1 लीटर जल में। आपने 2 ग्राम नमक डाला, वो भी घुल गया। आपने 3 ग्राम डाला, वो भी घुल गया। आपने 4 ग्राम डाला, वो भी घुल गया। लेकिन 5वां ग्राम नमक जब डाला तो वो पेंदी में बैठते चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन को, इस विलायक को जितना नमक घोलना था उतना घोल चुका है। अब उससे ज्यादा नमक को ये नहीं घोल सकता, क्योंकि ये विलयन संतृप्त हो चुका है, भर चुका है विलय से। जितना विलय को घोलना था उतना विलय घोल चुका है, उससे ज्यादा विलय को नहीं घोल सकता। तो इसी विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यही होता है बेटा संतृप्त विलयन का परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय की मात्रा अधिकतम हो मतलब विलयन को जितना विलय घोलना था उतना घोल चुका है, उससे ज्यादा विलय नहीं घोल सकता है। तो इसका मतलब ये जो विलयन बना इसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात एक परिभाषा इसका और लिख सकते हो, अथवा करके, अथवा क्या लिख सकते हो? देखो, जैसे 1 लीटर जल जो है कितना ग्राम नमक को घोल पाया? 4 ग्राम। इसका मतलब इससे ज्यादा नमक डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, बर्तन के पेंदी में बैठता चला जाएगा। तो आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हो, जिस विलयन में विलय की मात्रा और अधिक नहीं घुल सकता है, या जिस विलयन में और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हो, जिस विलयन में
जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा, अरे भैया यहां नमक तो विलय ही ना है। जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुल सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस टाइप से संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, अथवा जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुल सकता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा एक बात और बताते हैं, ध्यान से देखोगे, ये जो नीचे पेंदी में बैठा हुआ है ये क्या है? ये तो ठोस अवस्था में है ना, ये तो घुला नहीं है। तो जब नहीं घुला तो ये कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में। और क्या है ये? विलय है। तो हम इसको कहेंगे विलय किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। और इधर का जो विलयन है, इधर का जो नमक है वो किस रूप में है? विलयन के रूप में है। तो हम यहाँ कहेंगे इधर का जो नमक है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो पेंदी में बैठा हुआ नमक है ये तो घुला नहीं, तो ये नमक कैसा है? ठोस अवस्था में। तो आप लिख सकते हो NaCl कौन सा स्टेट में है? ठोस अवस्था में है। और इधर का जो नमक है वो कैसा अवस्था में? घुला हुआ अवस्था में है, विलयन अवस्था में है। तो आप इधर के नमक को लिखेंगे NaCl। इधर के नमक कौन सा अवस्था में है? विलयन की अवस्था में है, विलयन की अवस्था में। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो ठोस अवस्था है ये बदलता है विलयन की अवस्था में, और जो विलयन अवस्था है वो बदलता है ठोस अवस्था में। और ये तब तक होता है जब तक ये सांद्र विलयन ना बन जाए। जब सांद्र विलयन बन जाती है तो ये जब यहाँ संतृप्त विलयन बन जाता है, सांद्र विलयन नहीं संतृप्त विलयन, तो ये साम्य अवस्था में आ जाता है। किस में आ जाता है? साम्यावस्था या साम्य स्थापित हो जाता है विलयन से सॉलिड में, सॉलिड से विलयन में। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन, एक बार फिर से देखिए, यहां जो नमक बैठा हुआ है वो तो घुला नहीं, तो ये नमक जो है NaCl, नमक मतलब NaCl, ये तो सॉलिड स्टेट में है। और इधर का नमक घुला हुआ है, तो इधर का नमक जो विलयन स्टेट में है। अब क्या है कि ये सॉलिड स्टेट जो है वो बदलता है विलयन स्टेट में, विलयन स्टेट जो है वो बदलता है सॉलिड स्टेट में। और जब यहाँ संतृप्त विलयन बन जाती है इन दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और जब साम्य स्थापित होता है तो दोनों का वेग बराबर हो जाता है, मतलब ठोस से विलयन का वेग और विलयन से ठोस का वेग इक्वल हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस विलयन में विलय की ठोस, और ध्यान से देखेंगे, जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था और विलयन की अवस्था के बीच साम्य स्थापित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप एक परिभाषा इसका और लिख सकते हैं, अथवा जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था, विलय की ठोस अवस्था
और विलयन की अवस्था के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य स्थापित हो जाता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से संतृप्त विलयन को आप 3 टाइप से परिभाषित कर सकते हैं। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, अथवा जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुल सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप ऐसे लिख लो, या ठीक है, जिस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुल सकता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, अथवा जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था और विलयन की अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहां विलय की ठोस क्या है? देखो आप इसको लिख सकते हो, अर्थात NaCl विलय की ठोस जो पेंडिंग बैठा हुआ है सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होता है विलयन में, NaCl विलयन में, और विलयन कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट में, और इस टाइप से साम्य स्थापित हो जाता है जब ये संतृप्त विलयन बन जाता है। इस केस में जो वेग होता है वो वेग बराबर होता है दोनों ओर से। तो ये हुआ आपका संतृप्त विलयन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं? आप जल्दी इसको नोट करें। चौथा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? देखो यहां एग्जांपल से, जैसे मान लो कि आपके पास एक बर्तन है या पात्र है और इसमें आपने 1 लीटर जल डाला, 1 लीटर आपने इसमें पानी डाल दी H2O, और इसमें आप घोल रहे हो नमक, मान लीजिए नमक ही घोल रहे हो, नमक घोल रहे हो मतलब NaCl घोल रहे हो, NaCl। देखो आप यहां पर 1 ग्राम चीनी नमक डाला, ये इसमें घुल गया, इसमें घुल गया। 2 ग्राम चीनी डाला वो भी घुल गया, 3 ग्राम चीनी डाला वो भी घुल गया, 4 ग्राम चीनी डाला वो भी घुल गया, ठीक है। और ऐसे डालते जा रहे हो, घुलते जा रहा है ना। 5 ग्राम चीनी डाला तो घुलना बंद हो गया, तो 4 ग्राम चीनी तो 4 ग्राम नमक तो घुल पाया, लेकिन 5 ग्राम नमक को नहीं घोल पाया। इसका मतलब ये बन गया संतृप्त विलयन। क्या बन गया? संतृप्त विलयन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं। देखो आपने 1 ग्राम नमक डाली, घुल गया, 2 ग्राम नमक डाली, घुल गया, 3 ग्राम नमक डाला वो भी घुल गया। 1 ग्राम नमक डाला घुला, 2 ग्राम नमक डाला घुल गया, 3 ग्राम नमक डाला घुल गया, ठीक है। 4 ग्राम नमक डाला वो भी घुल गया, लेकिन 5 ग्राम नमक डाला तो नहीं घोला। इसका मतलब यह है कि ये जो 1 लीटर जल है ना, इसमें 4 ग्राम तक
नमक घोलने की क्षमता है। अब ये मसला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अब ऐसा नहीं घर में प्रैक्टिकल करना शुरू करें भैया 1 लीटर पानी ले रहे हैं उसमें नमक सर बोले 4 ग्राम डालेंगे तो उसके बाद नहीं घुलेगा। हो सकता है वो 7 ग्राम पर जाकर के घुलना बंद हो जाए, हो सकता है वो 9 ग्राम में जाकर घुलना बंद हो जाए। जहां तक वो डालते जाएंगे विलय, और जहां पर घुलना बंद हो जाए समझो वो संतृप्त विलयन बन चुका है, उससे ज्यादा विलय को नहीं घोल सकता। तो देखो ये मैक्सिमम कहां तक घोल सकता है, 4 ग्राम तक मैक्सिमम। 5 ग्राम डालने पर नहीं घोल पाता है तो 4 ग्राम तक ये घोल देता है। तो मैक्सिमम कहां तक घोल सकता है, 4 ग्राम तक। तो 4 ग्राम से पहले आपने 3 ग्राम डाला घुल गया, 2 ग्राम डाला वो घुल गया, 1 ग्राम डाला वो घुल गया, 4 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 5 ग्राम डाला तो अब नहीं घुल पा रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम ये कितना नमक को घोल पा रहा है, 4 ग्राम। कितना घोल रहा है, 4 ग्राम। मैक्सिमम 4 ग्राम तो घोल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम 4 ग्राम तो घोल रहे। तो ये कौन सा विलयन बना, संतृप्त विलयन। अब आपने 4 ग्राम नहीं डाला, 3 ग्राम तक डाले हो, 4 ग्राम नहीं डाले हो, 3 ग्राम तक नमक डाले हो। तो चूंकि ये 4 ग्राम तक घोल सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये मैक्सिमम 4 ग्राम तक नमक को घोल सकता है, मान लेते हैं 4 ग्राम तक डालोगे ना, अगर मैक्सिमम ये 4 ग्राम तक नमक को घोल सकता है तो इसका मतलब ये संतृप्त विलयन बन रहा है। लेकिन आप 4 ग्राम नमक नहीं डाल रहे हो, आप 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम तक डाल रहे हो। तो मैक्सिमम से कम नमक ना डाला, मैक्सिमम कितना पर है, 4 पर, मैक्सिमम से कम नमक डालोगे तो ये विलयन संतृप्त नहीं हो पाया है, ये असंतृप्त ही, ये असंतृप्त। मान लीजिए एक बात बताओ, आप 10 रोटी खाते हो, मान लेते हैं हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 का 8 9 10 तक रोटी पूरा दिया, तो भैया पेट भर गए, संतृप्त हो चुके, अब नहीं खाएंगे, इसका मतलब आप संतृप्त हो चुके हो। लेकिन आप 10 रोटी खाते हो, हम आपको 8 रोटी तक बना के दे दिए, 9 रोटी तक बना के दे दिए, तो क्या आप संतृप्त हुआ, नहीं हुआ, तो आप असंतृप्त कहलाओगे। वही बात यहाँ है, ये मैक्सिमम 4 ग्राम तक चीनी घोल सकता है या नमक घोल सकता है, लेकिन हम कह रहे 3 ग्राम तक इसको हम डाल रहे हैं, इसमें नमक डाल रहे हैं, इसका मतलब ये विलयन असंतृप्त रह गया, ये संतृप्त नहीं हुआ। तो असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कम हो, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कम हो, अधिकतम से कुछ कम हो, अधिकतम से कुछ कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया, असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कैसे में असंतृप्त होगा यार, ये मैक्सिमम 4 ग्राम तक नमक या चीनी घोल सकता है, हम 3 ग्राम तक देंगे, तब तो ये असंतृप्त विलयन ना रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद आते हैं पांचवा नंबर आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इसका अंग्रेजी होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये कैसा विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, देखो इसी एग्जांपल से देखो, आपने 1 ग्राम नमक डाली घुल गया, 2 ग्राम नमक डाला घुल गया,
3 ग्राम नमक डाला घुल गया, 4 ग्राम नमक डाला तो वो भी घुल गया, लेकिन 5 ग्राम डाला नमक तो वो घुलना बंद हो गया। 5 ग्राम नमक नहीं घुला बल्कि वो पेंदी में बैठते चला गया, ऐसे पेंदी में जमा होते चला गया। इसका मतलब ये जो 1 लीटर जल है ये 4 ग्राम तक नमक को घोल पा रहा है। इसका मतलब ये जो विलयन बना वो संतृप्त विलयन है। ठीक है, मतलब जिस विलयन में अधिकतम विलय घुल जाए, अधिकतम का मतलब जितना घुलना था उतना घुल चुका है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जिस विलयन में और अधिक विलय को नहीं घोल सकते उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब क्या हुआ कि मैक्सिमम कितना नमक तक घोल पा रहा है ये 4 ग्राम। अब यदि 4 ग्राम नमक ना डाल करके उससे कम नमक डाले, 3 ग्राम डाले या 2 ग्राम डाले या 1 ग्राम डाले, तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, और अब रहा अति संतृप्त विलयन किसको कहेंगे। देखो, आपने 1 ग्राम नमक डाला वो भी घुला, 2 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 3 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 4 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 5 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 6 ग्राम डाला वो भी घुल गया, 7 ग्राम डाला वो भी घुल गया। अब तुम कहोगे ये सर कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसे होगा। आपने कहा कि मैक्सिमम ये 4 ग्राम तक घोल सकता है, तो 5वां 6ठा कहां से घोल रहे हैं आप। देखो, ये पॉसिबल तब है जब आप इसको हीट दोगे। आप क्या करो, इसको हीट दो। जब हीट दोगे ना, तो हीट देने से विलायक में घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये मैक्सिमम 4 ग्राम तक नमक को घोल सकता था, अगर इसको गर्म करो, हीट करो, और हीट करके ताप को स्थिर कर दो, तो ये 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम नमक को घोल सकता है। तो जब जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, संतृप्त विलयन में मैक्सिमम होता है ना, संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा होती है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से भी ज्यादा विलय घुल सके तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। और ये तभी संभव है जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से विलायक में घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, विलयन में घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, तब वो मैक्सिमम से भी ज्यादा विलय को घोल सकता है। क्या समझ में आ रहा है। तो आप यहां लिख सकते हैं जिस विलयन में यहां पर ऐसे लिखेंगे आप, स्थिर ताप पर, मतलब पहले ताप बढ़ाना है और उसके बाद बढ़ा करके स्थिर कर देना है। स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर जिस विलयन में स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाबू कोई भी विलयन है या विलायक है, वो मैक्सिमम से ज्यादा विलय को तभी घोल सकता है जब आप उसको गर्म करोगे। गर्म करोगे तो उस विलयन में या उस विलायक में घोलने की क्षमता बढ़ जाएगा, तो वो मैक्सिमम से ज्यादा विलय को घोल सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि स्थिर ताप पर, मतलब पहले ताप बढ़ाना है फिर ताप को स्थिर कर देनी है। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस टाइप से हमने विलय के मात्रा के आधार पर विलयन के 5 टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार
अगली क्लास में।